पर 3 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन हमारे पास है जो कि बहुत इजी है, इंटीग्रल ऑफ लॉग ऑफ एक्स डीएक्स। देखें, ये एक्सरसाइज हमने बाय पार्ट्स करनी है और बाय पार्ट्स में जो भी फंक्शन दिया गया होगा, मैंने आपको बताया था वो प्रोडक्ट की सूरत में होना चाहिए। ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है, तो इसमें हमने क्या करना है, मैंने आपको पहले बताया कि अगर इसके साथ नहीं कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही तो हमने खुद लिखना होगा और वो होगा 1, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ही रहेगा। क्वेश्चन बिल्कुल हमने चेंज नहीं किया, लेकिन हमने u और v जो कि फॉर्मूला है u इंटू v, वो हमने बना लिया। अब आपने डिसाइड करना होगा कि इसमें हम u क्या लें और v क्या लें। मैं एक दफा फॉर्मूला दोबारा यहाँ लिख देती हूँ, राइट, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि एक दो दफा मैं लिखूंगी, उसके बाद हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। कैसे है फॉर्मूला, u, पहले आपने जो भी हम u को सपोज करेंगे 1 को सपोज करेंगे u, या नेचुरल लॉग ऑफ x को u लिखना है। इंटीग्रल ऑफ सेकेंड हमारे पास v डी एक्स हो गया, फिर नेगेटिव साइन आएगा और उसके बाद एक फिर इंटीग्रल है जिसके में हमने v डी एक्स, जो पहले हमने जिसका इंटीग्रल लेना है उसी का हमने सेकेंड टाइम भी इंटीग्रल लेना है। और उसके बाद क्या करना होता है, u डैश, यानी जिसको हमने u सपोज किया है उसका डेरिवेटिव लेना होता है। ये छोटा सा फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हम u किसको लें और v किसको लें, तो u इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x और v जो है वो हम लेंगे v इज इक्वल टू 1, राइट। क्यों मैंने ऐसे किया, क्योंकि जो भी आप फंक्शन करते हैं उसको उसका कोई जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, कोई आपको मालूम होना चाहिए कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। देखिए, लॉग और नेचुरल लॉग ऑफ x ये u है, इसका अगर मैं डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ हमने लेना होता है और नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव है 1 ओवर x, अगर मैं इसको कह दूं, इसका अगर मैं इसको u को 1 कह दूं तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, राइट। तो हमें क्या होगा, हम इसको u हमने किया है नेचुरल लॉग ऑफ x, और जहां नेचुरल लॉग ऑफ x लिखा होता है नॉर्मली हम वहां उसको u ही सपोज करते हैं। अब जहां u है आप वहां ये लिख दे, नेचुरल लॉग ऑफ x हो गया। इंटीग्रल हमने किसका लेना है, 1 dx का, जो कि x ही आएगा, माइनस फिर ये सेम इसी का ही इंटीग्रल लेना है हमने। एक और इंटीग्रल है 1 dx, और d बाई डी एक्स किसका लेना है, डेरिवेटिव किसका लेना है, नेचुरल लॉग ऑफ x का, क्योंकि यही u है हमारे पास, u प्राइम नेचुरल लॉग ऑफ x dx। बिल्कुल इस फॉर्मूले को आपने फॉलो करना है और इसकी वैल्यूज लिखनी है। नेचुरल लॉग ऑफ x आपके पास एज इट इज होगा, मल्टीप्लाई बाय 1 dx का इंटीग्रल होता है x, माइनस इंटीग्रल, ये इंटीग्रल एज इट इज है, और 1 dx वही एग्जैक्ट जो यहाँ है, तो यहाँ हमने इसका x लिया था, और d बाई डी एक्स किसका लेना है डेरिवेटिव, नेचुरल लॉग ऑफ x का, जो होता है 1 ओवर x dx। अब ये x से x आपके पास कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास रह गया नेचुरल लॉग ऑफ x, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको पहले लिख लेते हैं, x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 dx, अगेन 1 आ गया और 1 का इंटीग्रल होता है x, तो ये हो जाएगा x प्लस सी। ये भी आपका आंसर है, लेकिन अगर आप इसमें से x कॉमन लेना चाहते हैं तो आप इसमें से x कॉमन ले लें, यहां रह जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 प्लस सी। ये भी आप, अगर आपकी बुक में ये आंसर है आप इसको फॉलो कर लें, लेकिन अगर आपने यहाँ तक किया तो भी बिल्कुल ठीक है। अगेन मैं आपको बताती हूँ, बाय पार्ट्स में आपके पास जो भी दिया गया होगा फंक्शन वो प्रोडक्ट की सूरत में है, और अगर प्रोडक्ट नहीं है तो आपने उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है, क्योंकि ये u इंटू वी बन जाएगा, अदरवाइज हमारे पास सिर्फ एक होगा, या u होगा या v होगा, एक से हम सॉल्व नहीं कर सकते, हमें u और v चाहिए तो हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप जरूर पूछिए, साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।